हिंदू संस्कृति में जितने सदाचार या शौचाचार रखे गए हैं, धार्मिक होने से उनका परलोक से संबंध तो है ही, बल्कि उनका लौकिक लाभों से भी संबंध होता है। देव मंदिर में जाना, जहाँ इसमें देव पूजा अलग से होती है, वहाँ पे शारीरिक तथा मानसिक लाभ भी हुआ करता है। देवालय जाने के लिए हम सूर्योदय से पहले उठते हैं, सूर्योदय से पहले ही स्नान करते हैं। इससे रूप, तेज, आरोग्य, मेधा, आयु आदि की वृद्धि होती है। देव मंदिर प्रायः शहर से बाहर होते हैं, वहाँ कोई बगीचा होता है। देव पूजा के लिए वहाँ पर हम फूल चुनते हैं। हमें शुद्ध वायु मिलती है, जिससे शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य तथा शक्ति का लाभ होता है। चंदन लगाने से मस्तिष्क तथा दृष्टि की शक्ति बढ़ती है। धूप, दीप आदि सुगंधित द्रव्यों के कारण मंदिर के चारों ओर दिव्य शक्ति का संचार होता है, जिससे भूत बाधा की निवृत्ति तथा विषयुक्त कीटाणु शक्ति का ह्रास होता है। शुद्ध वायुमंडल के प्रभाव से कुविचार अंदर नहीं रह पाते। पुरुष शरीर पंच तत्व निर्मित होता है। भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न तत्वों की प्रधानता रहा करती है। इसलिए हमारे यहाँ 5 देवों के अपने अपने रुचि अनुसार पूजा कही गई है। ये देव भी एक एक तत्व प्रधानता से धारण करते हैं। इधर मंदिर में इन्हीं तत्वों के गुण रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द मिलते हैं। इसलिए तत्व विशेष को धारण करने वाले पुरुष पर उसके अनुकूल विषय का प्रभाव भी होता है। उसी मंदिर में शंखनाद भी किया जाता है। उससे फेफड़ों की शुद्धि तथा छाती की विशालता संपन्न होती है। कीटाणुओं का नाश होता है। इधर मंदिरस्थ वस्तुएं, पंचगव्य, तुलसी आदि सभी पदार्थ लाभप्रद होते हैं। इस प्रकार देव मंदिर में जाना जीवेम श्रद्धा सतम, इस वैदिक उक्ति को अपनाना है। चरणामृत का वैज्ञानिक महत्व। उसी देव मंदिर में फिर हम चरणामृत लेते हैं, जिसका महात्म्य अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशिनम प्रसिद्धि है। वह हमारे लिए दिव्य औषधि का काम देता है। पूजा के समय ताम्र पात्र में रखी सालग्राम की प्रतिमा का मंत्रोच्चार से गंगा जल द्वारा संस्कार होता है। तुलसी दल, केसर, चंदन, कस्तूरी आदि पदार्थ उसमें मिले रहते हैं। सालग्राम गंडकी नदी का पदार्थ विशेष है, जिसमें छोटे छोटे सुवर्ण कण मिले रहते हैं। वेद सुवर्ण से 100 वर्ष की आयु बताता है। तांबे का प्रभाव तो विज्ञान प्रसिद्ध है ही। उसमें रखा हुआ जल रोग नाशक होता है। फिर गंगा जल की कीटाणु नाशिनी शक्ति तो विश्वविदित ही है। तुलसी दल में भी विविध व्याधियों को दूर करने की सामर्थ्य है। केसर, चंदन, कस्तूरी का तो बहुत रोगों में उपयोग किया जाता है। फिर वेद मंत्रों की शक्ति हिंदू संस्कृति में प्रसिद्धि है। इधर वही जल शंख में डाला हुआ और भी शक्ति संपन्न हो जाता है। तब वह जल एक अमृत का काम करता है। उसके सेवन से अकाल मृत्यु नहीं होने पाती। इधर मंदिर में प्रातःकाल जाना पड़ता है। इसी व्याह से प्रातः भ्रमण भी हो जाता है। प्रातः भ्रमण के लाभ भी जगत प्रसिद्ध हैं। और फिर उस समय हमारे पालक भगवान से हमारी एकता हो जाती है। धूप तथा घृत का चतुर्मुख दीपक, उसका शुद्ध आलोक इत्यादि सभी पदार्थ हमारी अकाल मृत्यु को दूर करते हुए विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, इस पद्य को चरितार्थ किया करते हैं। यह बात अर्थवाद न होकर सत्य है, क्योंकि इस अवसर की निष्काम भगवत भक्ति मुक्ति देकर हमारे पुनर्जन्म को हटा देती है। इस प्रकार चरणामृत पान से शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक लाभ होते हैं। शंखनाद। श्री जगदीश चंद्र बसु ने अपने वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर दिया है
कि जहाँ तक शंख का नाद होता है वहाँ तक रोग के अनेक विषाक्त कीटाणु उस नाद के सुनने से ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार वहाँ की वायु शुद्ध होती है। हमारे यहाँ भी प्रसिद्ध है कि शंख बाजे भूत भागे। कीटाणु भी सूक्ष्म भूतों के अंतर्गत होते हैं। इधर यह शंख गूंगों को भाषण शक्ति प्रदान करता है, इसलिए छोटे छोटे बच्चों के गले में छोटे छोटे शंखों की माला पहनाई जाती है। इससे बच्चे जल्दी बोलने लग जाते हैं, उन्हें दृष्टि दोष भी नहीं होता। इसकी श्रेष्ठता होने से ही मंदिरों में आरती के समय भक्तों पर शंख का जल डाला जाता है। यूरोपीय वैज्ञानिकों ने भी शंख में मनुष्य हितकारिणी विद्युत मानी है। शंख में यदि गंगा जल को सिद्ध करके पिलाया जाए तो कीटाणु मूलक सब रोग दूर हो जाते हैं। इसमें कोई विशिष्ट व्यय भी नहीं होता। इसके अनेक लाभों को देखकर प्राचीन काल में स्त्रियां शंख की चूड़ियाँ पहनती थी, अब भी पहना जाता है, जिसका बहुवियोगे विरोधे रागादि भी कुमारी शंखवत इस सांख्य दर्शन के सूत्र में संकेत किया गया है। जप पाठ। प्रत्येक विशिष्ट शब्द एक विशिष्टता रखता है, इसी कारण वेद के शब्दों की आनुपूर्वी में परिवर्तन नहीं किया जाता, क्योंकि उसके शब्दों को उसी आनुपूर्वी से पढ़ने में लाभ होता है। उसी आनुपूर्वी का मेघों पर भी प्रभाव पड़ता है, वृष्टि हो जाती है, सूर्य आदि देवों पर प्रभाव पड़ता है, जिससे प्रसन्न होकर लाभ पहुंचाते हैं। फ्रांस देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक महिला मैडम फीने लांग नाम की है। उसने शब्द के विषय में पर्याप्त अनुभव किए हैं। एक दिन विशिष्ट अनुभव के लिए उसने बिजली के तारों को एक स्थान में जोड़ा, साथ ही एक चाक का टुकड़ा भी बांध दिया और काला बोर्ड भी रख दिया। निकट में ही वह एक कुर्सी पर बैठकर गाने लगी। कुछ समय के बाद मुख को ऊंचा करके उसने देखा और हैरान हो गई। उसे बोर्ड पर रेखाएं खींची थी। उस बोर्ड को उसने साफ कर दिया। फिर वह अपने प्रेमी के विषय में गाने लगी। साथ ही उसने देखा कि उस स्वर से बिजली के तार कांप रहे हैं और उस बोर्ड पर आकृति बन रही है। यह जानकर वह प्रसन्न हुई। इस शब्दों का आभ्यंतरिक भावों से गहरा संबंध है। यह प्रसिद्ध है कि मृग आदि पशुतः सर्प भी गाने या वंशी ध्वनि में मस्त होकर खेलते हैं। युद्ध में विशिष्ट गान से अश्वों में आवेश आ जाता है, वे कूदते हुए युद्ध में अग्रसर होते हैं। अस्तु, जब उसने गाने से आकृतियाँ बनती हुई देखी तब उसने भिन्न भिन्न गानों का प्रभाव जानने के लिए यत्न किया। वह रोमन कैथोलिक गिरजागृह में प्रार्थना के लिए गई। वहाँ भी उसने बिजली का वह यंत्र लगाया। जब प्रार्थना समाप्त हो गई तब बोर्ड पर एक स्त्री या एक लड़के की आकृति बन गई। इन आकृतियों का संबंध ईसा तथा उसकी माँ से था। फिर भी वह संतुष्ट न हुई। पेरिस के एक महाविद्यालय में एक बंगाली विद्यार्थी पढ़ता था। उसे उसने कोई धार्मिक गाना गाने के लिए कहा। वह विद्यार्थी नए वायुमंडल में पला होने से धार्मिक गानों से अनभिज्ञ था। हाँ, बाल्यावस्था में पिता ने उसे भैरवाष्टक सिखलाया था। जब उसने वह स्तोत्र ऊंचे स्वर में सुनाया तब उसे काले बोर्ड में भैरव की मूर्ति बन गई। इन बातों से स्पष्ट है कि जब वह उस स्वर से पाठ करने में कितनी शक्ति है। इसी सिद्धांत से ग्रामोफोन यंत्र का आविष्कार हुआ। जपना 108 बार क्यों? हमारे श्वास प्रत्येक पल में 6 निकलते हैं। 2.5 पलों के 1 मिनट में हमारे 15 श्वास निकलते हैं। इस हिसाब से 1 घंटे में 900 और दिन भर के 12 घंटों में 10,800 श्वास हमारे निकलते हैं। एक दिन के इतने श्वासों में हमें अपने इष्ट देव को याद करना चाहिए, परंतु लोक यात्रा में इतना संभव नहीं। अतः 10,800 के पिछले 2 शून्य को हटाकर 108 बार इष्ट देव का जप किया जाता है। इसमें एक अन्य रहस्य है। माया का अंक 8 होता है, ब्रह्म का 9 अंक। माया में परिवर्तन या परिवर्धन होता है, ब्रह्म में नहीं।
देखिए 8 का पहाड़ा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1 जमा 6 7। यह 8 का पहाड़ा दुगना होने पर 7 हो गया है। 8 तिया 24, 2 जमा 4 6, अब वही 6 हो गया है। उसी प्रकार आगे भी क्रम से वह कम होता जाता है। जैसे 8 सते 56, 5 जमा 6 11, 1 जमा 1 2, यहाँ पर 2 ही रह जाते हैं। 8 निमा 72, 7 जमा 2 9, यहाँ वही बढ़कर 9 हो जाता है, पर ब्रह्म का अंक 9 उसी रूप में रहता है। जैसे 9 का पहाड़ा देखिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 जमा 8 9, 9 तिया 27, 2 जमा 7 9, 9 सते 63, 6 जमा 3 9 इत्यादि। इसमें कोई विकार नहीं हुआ। हिंदू जाति प्रारंभ से ही सूर्य भक्त रही है, इसलिए उसकी संध्या में सूर्य को अर्घ दिया जाता है। सविता सूर्य का ही गायत्री रूप में जप होता है। जप में साधना माला होती है, उसकी 108 मणियाँ होती हैं। सूर्य के 12 भेद होते हैं, उनका 12वां भेद विष्णु है। सूर्य की 12 राशियाँ होती हैं, वह सूर्य ब्रह्म रूप है। तदेवाग्नि सता आदित्य। ब्रह्मा का अंक 9 है, यह पहले कहा जा चुका है। 12 अंक वाले सूर्य के साथ 9 अंक वाले ब्रह्म को गुणा करने से 108 संख्या होती है। इस कारण सूर्यात्मक विष्णु का जप भी 108 बार होता है। 108 का योग्य 1 जमा 8 9 होता है। 9 अंक ब्रह्म का प्रतीक होता है, यह कहा ही जा चुका है। इसलिए ब्रह्मविद सन्यासियों के नाम के साथ भी ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, इस न्याय से ब्रह्म का प्रतिनिधि श्री 108 लिखा जाता है। पश्चिम उत्तर में सिर करने का निषेध। यथा सब कियान्य जिनानि सर्वे संस्त्रिय विरासो सुपोधन्याम अगस्त्य शास्ताम दक्षिणाम अभितो दिशम तो शिरांसि तेषाम कुरुशतमानाम। यहाँ पर युधिष्ठिर आदि का सोते समय दक्षिण दिशा की ओर सिर करना दिखलाया है। प्रत्युगुतर शिराश्चन सवपीति। वैखानस गृह सूत्र के इस विषय में पश्चिम तथा उत्तर में सिर करके सोने का निषेध किया गया है। इसका कारण विज्ञान यह बताता है, उत्तरीय ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर इस प्रकार की लहरें चलती हैं जो मस्तिष्क को हानि पहुंचाती है। इसलिए उत्तर दिशा की ओर शव का ही सिर किया जाता है। पश्चिम दिशा में सिर करने के लिए शतपथ में निषेध किया है। तस्मादुहन प्रतिचिन शिरः सहित। उसका कारण यह है, प्राची ही दीवानाम दिक्। पूर्व दिशा देवताओं की दिशा है, उधर पैर करने से देवताओं का अपमान होता है। पूर्व दिशा की ओर सिर रखने से देवताओं के सम्मान की बात आयुर्वेद भी बताता है। प्राच्याम दिशि स्थिता देवास्त पूजार्थम च तच्छिरः। ग्रह नक्षत्र आदि सभी पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं, अतः पूर्व दिशा देव दिशा स्पष्ट है। ग्रहण में भोजन आदि का निषेध। सूर्य चंद्र के ग्रहण समय में बहुलता से कीटाणु फैल जाते हैं। यह बात अणुवीक्षण यंत्र से देखी जा सकती है। इसलिए ऋषियों ने पात्रों में कुछ डालने की बात कही, जिससे सब कीटाणु उसमें आ जाते हैं। ग्रहण के बाद वह कुसा बाहर फेंक दी जाती है और शुद्ध्यर्थ पात्रों में अग्नि भी डाली जाती है। अपने भीतरी बाहरी कीटाणुओं को हटाने के लिए ग्रहण के बाद ऋषियों ने स्नान की व्यवस्था की। स्नान करने से शरीर के भीतर से ऊष्मा का उद्गम होता है, जिसके कारण भीतर बाहर के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। ग्रहण समय में जूओलॉजी विषय के प्रोफेसर
मिस्टर टॉनिस्टन ने पर्याप्त अनुसंधान करके सिद्ध किया है कि सूर्य चंद्र ग्रहण के समय पेट की पाचन शक्ति कम हो जाती है, तब भोजन करने पर शारीरिक या मानसिक हानि की आशंका रहती है। मिट्टी से हस्त शुद्धि। पूरी साले से आकर हाथों की जल से तथा मिट्टी से शुद्धि करनी पड़ती है, प्राचीन व्यवहार है। परंतु आजकल के सुधारक लोग प्राचीन सभी आचारों को घृणित मानते हैं। वे साबुन का उपयोग करते हैं, परंतु वे नहीं जानते साबुन से मल के परमाणु नष्ट नहीं होते। उन परमाणुओं के सर्वथा नाश करने की शक्ति मिट्टी में ही होती है। इसलिए हमारे प्राचीन मुनि आज्ञा देते थे कि गांव के बाहर शौचार्थ जाओ, वहां गड्ढा करके मल त्याग करो, उस मल को फिर मिट्टी से ढक दो। उसमें यही रहस्य था, मिट्टी मल के कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के आधुनिक आविष्कारक श्री लुई कुने ने विविध रोगों पर मिट्टी का प्रयोग करके बड़ी सफलता प्राप्त की थी। आज भी प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी का सफल प्रयोग होता है। मिट्टी में रोग नाशक शक्ति है। सर्प दंशक में मिट्टी से लाभ होता देखा गया है। यहाँ जैसे मिट्टी की जगह साबुन का प्रयोग अयुक्त होगा, वैसे ही हाथ आदि धोने में समझना चाहिए। साबुन में चिकनाहट होती है, अतः वह मल के परमाणुओं को दूर नहीं कर सकता, प्रत्युत उसमें मल के परमाणु ठहर जाते हैं। इधर उसी साबुन को अन्य भी उपयुक्त करते हैं। इस प्रकार मल के परमाणु बढ़ जाया करते हैं। साबुन एक ऐसा पदार्थ है कि उसकी एक टिकिया का एक ही मनुष्य को प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा एक दूसरे के परमाणु इकट्ठे होकर एक दूसरे में संक्रांत हो जाते हैं। इधर साबुन में व्यर्थ खर्च भी होता है, अतः इस अवसर पर मिट्टी का उपयोग ही ठीक है। मनुष्य स्मृति में आचारस्य च वर्जनात्, आचार के छोड़ने को भी असामयिक मृत्यु के कारणों में गिना जाता है। इससे स्पष्ट है आचार के पालन से मनुष्य पूर्णायु होता है, इसलिए आचार प्रथमो धर्म कहा गया है। गंडूस विधान। मल त्याग के बाद हस्त शुद्धि करके गंडूस अर्थात कुल्ला करने का विधान भी आया है। वह भी रहस्यपूर्ण है। हम किसी गली में जा रहे हों और वहाँ मल पड़ा हुआ हो, तो हम उस स्थल को पार करके मुंह से थूक गिरा देते हैं। उसका कारण है कि हमारे मुख में दुर्गंध के परमाणु पहुँच जाते हैं, उन्हें निकालने के लिए थूका जाता है। इस प्रकार पूरी साले में कुछ देर रहने से मुख में गए गंदे परमाणुओं को हटाने के लिए साधारण थूक से काम नहीं चलता, तब 12 बार कुल्ला किया जाता है, जिससे मुख की पूर्ण शुद्धि हो जाए। इसी प्रकार मूत्र त्याग के बाद भी कुल्ले करने चाहिए। भोजन शुद्धि। भोजन सात्विक न्याय उपार्जित धन से प्राप्त तथा सात्विक एवं शुद्ध पुरुष का बनाया होना चाहिए। इस बात की अवहेलना करने से भी शारीरिक मानसिक हानि होती है। आलस्यादयन दोषाच मृत्युवीर प्राण जिघांसति। यहाँ पर अन्य दोष को भी असामयिक मृत्यु का कारण बताया गया है। छांदोग्य उपनिषद में कहा है, अनमसितम त्रेधा विदीयते तस्य यः स्तविष्टो धातु तत्पुरुषं भवति यो मध्यमस्तन मांसम योनिष्ठस्तन मनः। यहाँ पर भोजन के सूक्ष्म अंश को मन कहा गया है, इसलिए प्रसिद्ध है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो धुर्वा समृति समृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षः अन्न में ही सौम्य मनः। इस प्रकार अन्न की अशुद्धि होने से मन की हानि पहुँचती है। भीष्म पितामह जी ने दुर्योधन का अन्याय उपार्जित पापिष्ट अन्न ग्रहण किया था। इसी से द्रौपदी के वस्त्र हरण के समय ठीक सम्मति देने में उनका ज्ञान लुप्त हो गया था।
राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।